धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भी दोस्तों धनतेरस के दिन सायंकाल को 13 दिए जलाने का पौराणिक परंपरा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दीपावली का पर्व चल रहा है और इस महीने में धनतेरस भी आ रहा है। लेकिन धनतेरस कब है? वह है 29 अक्टूबर को। तो धार्मिक शास्त्रों की भी अगर माने ना तो दोस्तों धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों धनतेरस के दिन सायंकाल को 13 दिए जलाने की पौराणिक परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन 13 दीप कुबेर को, भगवान कुबेर जो हैं उनको समर्पित करने चाहिए, क्योंकि कुबेर भगवान संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, धन दौलत, संपत्ति के स्वामी माने गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, धनतेरस के दिन 13 दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, क्योंकि धन्वंतरी भगवान देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। अतः उनसे अच्छे स्वस्थ और सेहत बनाए रखने के लिए प्रार्थना की जाती है। दोस्तों धनतेरस की शाम घर के बाहर आप मुख्य द्वार तथा आंगन में दीप जलाने की प्रथा मानी गई है। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी सागर मंथन से उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार भगवान धन्वंतरी भी अमृत कलश के साथ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। देवी लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है। अतः उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और अच्छा स्वस्थ और लंबी आयु पाने के लिए दीपावली से 2 दिन पहले से ही, यानी कि धनतेरस से ही दीपमालाएं सजने लगती हैं। और यही कारण है कि धनतेरस के दिन सायंकाल घर आंगन में 13 दीप जलाने से जीवन में खुशहाली आती है तथा स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए इस दिन ज़रूर दोस्तों 13 दीप जलाना चाहिए। इन 13 दीपों को जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों दीपावली की तरह ही धनतेरस पर भी दीप दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन सायंकाल को आप पूजन के पश्चात घर में 13 दीपक जलाकर पहला दिया यम के नाम का दक्षिण दिशा में रख दीजिए। माँ लक्ष्मी के सामने, यानी दूसरा दिया पूजन स्थान पर, मुख्य द्वार पर 2 दिए, तुलसी के पौधे में 1 दिया, छत की मुंडेर पर 1 दिया और बाकी दीपक जो है घर के अलग अलग कोनों में रखे जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, लोक मान्यता के अनुसार भी ये कहा जाता है कि इस दिन घर में उपयोग में आने वाली वस्तुएं खरीदने से उसमें भी 13 गुना ज़्यादा वृद्धि होती है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस के दिन घर के किस हिस्से में लगाने चाहिए हमें ये 13 दीप। सबसे पहले है दोस्तों, धनतेरस की शाम को सबसे पहले आप यम देव के नाम का दीपक जला दीजिए। ये दीपक घर के दक्षिण दिशा में आटे से बना चौमुखी होना चाहिए। दूसरा दीपक घी से जलाकर पूजा मंदिर या किसी उपयुक्त जगह पर रख दीजिए। तीसरा दीपक माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने हमें जलाना चाहिए। चौथा दीपक तुलसी के पौधे के पास जलाना चाहिए। 5वां दीपक घर के मुख्य द्वार के सामने रखना चाहिए। छठा दीपक दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। 7वां दीपक पास के मंदिर या पूजा स्थल पर जला देना चाहिए। 8वां दीपक कूड़ेदान के पास जलाना चाहिए। 9वां दीपक शौचालय के बाहर जलाना चाहिए। 10वां दीपक घर की छत पे दोस्तों जलाना चाहिए। और उसके बाद जो 11वां दीपक है वह घर की किसी भी खिड़की पर रख देना चाहिए। 12वां दीपक घर की सबसे ऊंची जगह पर रख दीजिए और जो आखिरी 13वां दीपक है वह घर के आंगन में दोस्तों जलाना चाहिए। इस तरह से 13 दीपक जलाने का धनतेरस के ऊपर दोस्तों बहुत महत्व है। इसको जलाने से हमारे जो जीवन में आ रही कष्ट होते हैं या परेशानियां होती हैं, हमें उनसे मुक्ति मिलती है। यम के नाम का दीपक जलाने से यही होता है दोस्तों कि कोई भी हमारे घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है, हमें अच्छे स्वस्थ मिलता है भगवान की कृपा से और हमारा जो जीवन है वह सुखमय बीतता है। कभी भी किसी तरह का कोई रोग कष्ट हमें तंग नहीं करता है। दूसरा, हमें धन की प्राप्ति होती है। धनतेरस का मतलब ही है धन की प्राप्ति। तो धन की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये कुछ सरल उपाय हैं जो 13 दीपक का जो मैंने आपको बताया है वह ज़रूर कीजिएगा और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली सदैव बना के रखिएगा। लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो मेरी जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।